नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे तो उन्होंने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को याद किया था। मोदी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी से संबंधित जो भी फाइलें हैं उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा ताकि उनसे जुड़े रहस्य लोगों के बीच खुल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 साल के कार्यकाल में शायद एक बार जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस का नाम वो किसी न किसी रूप में सब अपने लगभग सभी भाषणों में वो ले लिया करते हैं। दरअसल सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कट्टर प्रतिद्वंदी थे। इन दोनों नेताओं के बीच में सेतु का काम महात्मा गांधी किया करते थे। गांधी के पहल पर दोनों नेता सहमति जताते थे।
पत्थरों का रास्ता भर नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे। उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। नेताजी का मानना था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी सामान्य आंदोलन के जरिए नहीं मिल सकता है। इसके लिए खास तरह के आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने के पक्षधर थे। इसी बात को लेकर नेहरू और नेताजी के बीच मनमुटाव चलता रहता था। भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। दरअसल जिस विमान में सुभाष चंद्र बोस यात्रा कर रहे थे, वो विमान लापता हो गया था। नेहरू और बोस के बीच खाई को रगड़ रगड़ कर, उनके बीच प्रतिद्वंद्वात्मक खाई को रगड़ रगड़ कर नरेंद्र मोदी हमदर्दी पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायियों के हमदर्द बन भी गए हैं। इस काम में उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है। लोग यह मानने लगे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नरेंद्र मोदी बहुत सम्मान दे रहे हैं, जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी।
नेताजी सुभाष कहा करते थे। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था। जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई, इंडिया गेट पर 28 फुट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर नरेंद्र मोदी ने लोगों की सहानुभूति बटोरने में सफलता पाई है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या देश में कम नहीं है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, वामपंथ से जुड़े सभी राज्यों में सुभाष चंद्र बोस को अलग ही सम्मान दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को भगवान के रूप में पूजा जाता है और नरेंद्र मोदी बोस के प्रति सम्मान रखने वालों का सहानुभूति पाने में पूरी तरह सफल रहे हैं। बोस को, नेताजी को जितना सम्मान मोदी देते हैं, उससे गांधी परिवार को तो माना जा रहा है मिर्ची की तरह लगती है। हालांकि गांधी परिवार इस वेदना को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर कुछ न कुछ कष्ट तो झेलते ही होंगे। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी नेताजी के समर्थकों का और पूरे देशवासियों का किस तरह से इस अपना समर्थन प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।